वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 3 से है एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था। आपको ध्यान है वो? तो चलिए एक बार बताइए। आप यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पर एक डेफिनेशन यूज करते हैं, व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है, ओके, और डिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए आपके पास? ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, हमेशा एक ही डायरेक्शन में। और जब आपके पास एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देन द पार्टिकल is said to move in uniform motion। तो हम क्या कहेंगे? उसे यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता हुआ बोलेंगे। ओके बच्चा, तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि जो भी आपके पास पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इक्वल डिस्टेंस, और वो भी कैसे कर रहा है? सेम डायरेक्शन में। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब हमारे पास सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ना। तो आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो इसके अलावा कि ए बॉडी या ए पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई भी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। आपके पास टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और उस कंडीशन में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो वो भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका जो भी पार्टिकल होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर लेकर चलते हैं कि लेट द पार्टिकल या बॉडी इज at x1 and x2 positions at t1 and t2 time respectively। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट यूज किए हैं कि हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या है? x1 और x2 पोजीशंस पे है, और वो भी कब? t1 टाइम पर और t2 टाइम पर। सो आप यहाँ पर कह सकते हो क्या कि जो भी पार्टिकल की जो पोजीशन है एट t टाइम, एट t1 टाइम, वो आपके पास क्या है? x1 है, और पोजीशन एट t2 टाइम वो आपके पास क्या है? x2 है। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। और जो भी आप वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो उसका क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला? कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन इन करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। यानी कि आप जो चेंज इन पोजीशन है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? टाइम इंटरवल से। अब सिंस आपने कहा कि जो आपके पास पार्टिकल है, लाइक मैं यहाँ पर पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये ए से लेकर बी में मूवमेंट कर रहा है, ओके। और यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन है हमने ले ली है क्या? x1, और ये कब है? एट t1 टाइम, ओके बच्चा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर t2 टाइम पर आप बोल रहे हो तो इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है? x2 है। तो बेसिकली इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसने कवर की है वो यहाँ से सिर्फ x1 से कहाँ तक की है? x2 तक की है।
सो जो भी इसके पास चेंज इन पोजीशन है वो हमारे लिए क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वेलोसिटी, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं v। चेंज इन पोजीशन, आप x1 से मूवमेंट कर रहे हो x2 की ओर, सो चेंज इन पोजीशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एंड टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल आपने देखिए कितना टाइम लिया, यहाँ पर आपके पास t1 टाइम है और यहाँ पर कितना है, t2 टाइम है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पर 2 सेकेंड है और यहाँ पर कितना है 5 सेकेंड, तो टोटल कितना टाइम लिया हमने, 5 - 2 यानी कि 3। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, t2 में से t1 को माइनस कर देते हैं। सो आपके पास यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 माइनस t1। आप इसे सॉल्व कीजिए, देन यू विल गेट x2 माइनस x1 इक्वल्स टू v इंटू t2 माइनस t1। आप आगे जब इसे और सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनली x2 की वैल्यू मिल जाती है, x1 वहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये होगा x1 प्लस v t2 माइनस t1। और इसे हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। वाई, बिकॉज यही हमारे पास इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को। तो बच्चा जब भी आपको यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस इक्वेशन को वहां पर मेंशन करेंगे। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, और साथ साथ में ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 से ज्यादा है क्या, नहीं है ना। तो आप यहाँ पे कहेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे मोशन इक्वेशन जो है वो आ जाती है। क्लियर बच्चा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है, मैथमेटिकल नोटेशन होता है, वो तो हमने नोट कर लिया है। आप एक बार बच्चा प्लीज यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं किसकी, फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की, जिससे कि हमें पता लग सके क्या कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम देखकर बता सके कि हाँ हमारा जो पार्टिकल है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन फीचर्स से हमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी, x2 = x1 प्लस v t2 माइनस t1। ओके बच्चा, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बोला क्या कि हम बात करते हैं किनकी, फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस की। तो यूनिफॉर्म मोशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले आप जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है ना, एक बार आप उस पर ध्यान दीजिए। क्या वहां पे मैंने एक लाइन मेंशन की है कि इफ द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ओके, इक्वल डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन, या फिर जो सेकंड डेफिनेशन है वहां पे मैंने क्या बोला है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, लेकिन बात कहाँ कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में कर रहे हो। तो जो भी आपके पास अगर डिस्टेंस है, हम उसकी डायरेक्शन को छोड़ दे, अगर हमने क्या कहा, डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन, हम उसकी डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, तो डायरेक्शन को छोड़ने के बाद क्या बचा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है किसका, डिस्टेंस का, वो किसके इक्वल होता है जी, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये एक पॉइंट है। आपके पास अगर न्यूमेरिकल में इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो आप ये कह सकते हो कि ये किसका पॉइंट है, किसका एग्जाम्पल है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन का। तब आप अपना न्यूमेरिकल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो फॉर एन इंस्टेंस आई टेक एन एग्जाम्पल, लाइक ये आपके पास यहाँ पे टाइम है, ओके बच्चा, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पोजीशन की। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये ले लेते हैं कि सपोज एट t = 0 पोजिशन इज ऑल्सो 0, यानी कि दोनों ही आपके पास कैसे है, रिलैक्स है, टाइम भी 0 है और जो पार्टिकल है वो भी कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट पे है। अब पार्टिकल ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया और हम यहाँ पर 5th सेकेंड पर ऑब्जर्व करते हैं क्या कि जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो कितनी हो चुकी है, लाइक 7 किलोमीटर, ये इसकी पोजीशन है। ओके, नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि जब 10th सेकंड पर हम ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल की जो पोजीशन हमें मिलती है 14 किलोमीटर मिलती है। उसके बाद अगर हम दोबारा से ऑब्जर्व करें तो 15th सेकंड पर हमें पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या मिलती है 21 किलोमीटर मिलती है। तो अगर हम इन क्राइटेरिया को, इन डाटाज को अच्छे से एनालिसिस करें तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 5 सेकंड का। तो ये हमारे पास क्या है टाइम इंटरवल। भाई अगर आपके पास ये T1 है और ये T2 है तो इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे टाइम इंटरवल हो गया। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखो तो 5th सेकंड और 10th सेकंड के बीच में कितना टाइम है, वो भी भाई आपके पास 5 सेकंड ही है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आप टाइम देखो तो ये भी कितना है 5 सेकंड। सो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, इक्वल है। ओके, अब बात कीजिए पोजीशन की। पोजीशन आपके पास स्टार्टिंग में 0 थी और उसके बाद 7 किलोमीटर। इसका मतलब आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की इन दोनों के बीच में वो कितनी की है 7 किलोमीटर। ओके, ऐसे ही अब आप नेक्स्ट कंडीशन में देखिए तो 7 किलोमीटर फर्स्ट पोजीशन थी और उसके बाद आप यहाँ पर कहाँ पर आए 14 किलोमीटर पर आए। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है वो कितना है 7 किलोमीटर है। अगेन आप इस वाले पेयर में देखिए तो यहाँ पर भी कितना है 7 है। तो जब आपके पास इस तरह का एग्जाम्पल होता है तो वो किस में आता है, यूनिफॉर्म मोशन में आता है। अब सिंस हमने यहाँ पे वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देखा है, क्या, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज T2 माइनस T1। अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट V1 हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है V1 है। तो V1 देखो बच्चा x2, तो आपके पास इस टाइम इंटरवल में जो पोजीशंस हैं वो ये वाले हैं दोनों, तो आपके पास 7 माइनस 0 हो जाएगा एंड T2 माइनस T1 ये क्या होगा 5 माइनस 0। तो आपको क्या मिला 7/5। ये आपका V1 है। समझ में आ रहा है ना। आप देखिएगा कि यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है। नेक्स्ट देखो आप V2 देखते हैं। चलिए V2 यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। ओके, तो इसके लिए आपके पास जो पोजीशन है एक तो 7 है और एक 14 है। ओके बच्चा, तो 14 माइनस 7 अपॉन 10 माइनस 5। तो 14 माइनस 7 कितना हुआ 7 हुआ और 10 माइनस 5 कितना हुआ 5। सेम आया ना। ऐसे ही चलो V3 भी कैलकुलेट करके देखो तो V3 कितना हो जाएगा, ये पोजीशन इन दोनों के लिए होगी तो 21 माइनस 14 अपॉन टाइम इंटरवल 15 माइनस 10 दैट मीन्स 7/5। So all the 3 times we had noticed that V1 equals to V2 equals to V3 कि यानी कि जो भी हमारे पास पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कैसी है, इक्वल है, सेम है, यूनिक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं यूनिफॉर्म है। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फीचर होगा क्या कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ओके बच्चा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि जो भी आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, भाई एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करो यानी कि हमारे पास 3 वेलोसिटीज आ गई है V1, V2 और V3। हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। ओके, सो 7/5 प्लस 7/5 प्लस 7/5 और डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 3 है बिकॉज हियर वी आर टेकिंग 3 डिफरेंट वेलोसिटीज। सो आपके पास ये क्या होगा 7/5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 7 7 7 21/5 डिवाइडेड बाय 3 और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल रहा है 7/5 ही मिल रहा है। तो अब बच्चा कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से क्या कि ये आपके पास क्या है एवरेज वेलोसिटी है। ओके, और जो आप यहाँ पर देख रहे थे कि भाई इस पॉइंट पर आपके पास पोजीशन कितनी है 7 किलोमीटर है, तो आप सिर्फ इस टाइम पर आप वेलोसिटी अगर निकाल रहे हैं यानी कि V at 5th सेकेंड तो वो आपके पास क्या हो जाएगी पोजीशन अपॉन टाइम, और इस टाइम पर पोजीशन कितनी है 7 है दैट इज 7 अपॉन टाइम। टाइम कितना है भाई 5th सेकेंड है। ओके, 5th नंबर की सेकेंड पर आपके पास, तो चलिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब अपने 5th नंबर के फीचर्स में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं सबसे पहले किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का।
तो बच्चे जब भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो वो ऑलवेज हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलता है। अब कैसे मिलता है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तो आप ये कह सकते हो लाइक जो आपके पास ग्राफ है वो इस तरीके से मिलता है कि यहाँ पर हम तो लेते हैं टाइम एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, और ये एक्सिस हमारे पास एक्स है, एक्स दैट मीन्स पोजीशन एक्सिस, ये हमारे पास पोजीशन एक्सिस है। तो हम जब पोजीशन को एक एक्सिस पे लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आपको मैंने अभी भी क्या बताया कि जो भी हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो वी कैन टेक द ग्राफ एज कि ये हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को देखें तो लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ओके बच्चा, एक तो ये ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, एक तो ये ए पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं और एक हम यहाँ पर ले रहे हैं बी पॉइंट। अब सिंस हमें ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है तो यहाँ पर हम नोट करना चाहेंगे क्या कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या आ रही है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, क्या किया था हमने, एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ निकालना सीखा था ना प्रीवियस वीडियो में। क्या किया था मैंने वहां पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है हम इसका क्या लेते हैं, यहाँ पर स्लोप लेते हैं। तो स्लोप लेने के लिए हम पहले तो इसके देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। तो ए के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लेते हैं T1 और ये जो बी है, बी कौन से टाइम पर है, देखिए ये है आपके T2 टाइम पर। ओके, सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास एक तो ए है और एक बी, दो आपके पास पोजीशंस है और यहाँ पर आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए पर जो है वो क्या है x1 और बी पर आप जो ले रहे हैं वो आपके पास किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। तो आपने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं। सो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स having positions, क्या क्या पोजीशंस है, x1 एंड x2 एट T1 एंड T2 टाइम रिस्पेक्टिवली। अब ये जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स है ये किसके थ्रू आपके मिले हुए आपस में, स्ट्रेट लाइन के। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी स्ट्रेट लाइन क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है भाई जब भी आप स्लोप को कैलकुलेट करने चलते हैं तो उस कंडीशन में हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, याद है ना। तो चलिए हम यहाँ पर भी टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। सो टेन थीटा, तो जब भी आप टेन थीटा चाहेंगे यानी कि आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की पैरेलल जो है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये इसको यहाँ पर मीट करता है सी पॉइंट पर। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC बन जाता है। और सिंस हमने कहा कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो कितना है, थीटा है। सो हमें यहाँ इस एंगल थीटा के लिए टेन थीटा कैलकुलेट करना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू BC, बेस ये हमारे पास क्या है, AC है। ओके बच्चा, BC क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन AC, टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1 है। तो इस तरीके से हमें ये क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो x2 माइनस x1 ये क्या होता है, पोजीशन होती है ना, और पोजीशन में क्या है, चेंजेस है। सो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाता है, वेलोसिटी का। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और वो भी कहाँ पे आपको मिली ये स्ट्रेट लाइन, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व gives वेलोसिटी। तो ये आपको क्या दे रही है, स्लोप लाइन वेलोसिटी दे रही है। तो आपको एक डिसीजन मिल गया कि जो भी हमारे पास स्लोप मिल रहा है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। और जो भी हमें कर्व मिल रहा है, ओके, जो भी हमें यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है किस किस के बीच में,
पोजीशन और टाइम के बीच में, ग्राफ बिटवीन पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन. तो ये हमारे पास एक फीचर आ जाता है. ओके बच्चा, आपको 2 पॉइंट मिल गए यहाँ से कि जो भी आप ग्राफ बना रहे हो वो तो स्ट्रेट लाइन मिल ही रहा है, और साथ साथ में उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास क्या है, वेलोसिटी के इक्वल है. तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, 2 फीचर्स मिल जाते हैं, और वो क्या कि जो भी हमें ग्राफ मिलता है वो तो स्ट्रेट लाइन मिल ही रहा है, और उसका जो हमें स्लोप मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप मिल रहा है वो क्या है, हमारी वेलोसिटी के इक्वल है. तो बच्चा यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके, और यही आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था. तो यहाँ से आपने जब x2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो वो आपके पास किसके इक्वल थी, दैट वाज इक्वल टू x1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1. अच्छा, ये जो ग्राफ है आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, मतलब किसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. तो आप ये कह रहे हो कि जब आपके पास टाइम क्या है, 0 है, तो उस समय जो पार्टिकल है उसकी कोई ना कोई पोजीशन वहां पर है. ओके, वी कैन टेक दिस पोजीशन एज x0. तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, x0 है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर टाइम क्या है, 0 है. लेकिन अगर हम ये सपोज करें क्या कि स्टार्टिंग में, यानी कि एट t1 इक्वल टू 0, जो भी आपके पास टाइम है इनिशियल वाला, उस पर आपका पार्टिकल की कोई पोजीशन ही नहीं है. अगर पोजीशन नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि x1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और उस कंडीशन में जो आपका t2 टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, t टाइम के इक्वल होगा. तो उस कंडीशन में भाई t टाइम के इक्वल क्यों होगा, स्टार्टिंग में 0 टाइम है. तो आप क्या देखोगे कि t टाइम है ना, t टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, या कितनी डिस्टेंस या कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है. तो वो आपके पास x2 की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, x. तब आपके पास ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू x1 की जगह आप 0 अप्लाई कर दीजिए, प्लस v, t2 की जगह आप लिखेंगे t माइनस t1. t1 कितना हो जाएगा, 0. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू t. तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की. लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन है कि जो भी पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन भी क्या है, 0 है. ओके, तो जब हम इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो वो बेसिकली हमें किस प्रकार का मिलता है, ऐसा मिलता है बच्चे. ये हो गया टाइम, ये हो गया आपके पास पोजीशन, और ये हो गया आपका ओरिजिन. और ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास होता है. ओके, कब, जब आपके पास पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है. तो जरा हम एक बार क्रॉस चेक करें कि ऐसा है या नहीं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एग्जाम्पल है जो अभी तक मैंने इरेज नहीं किया है, इसकी हेल्प ले लेते हैं. इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए हम यही पॉइंट जो है लेते हैं, क्या क्या, कि ये आपके पास टाइम एक्सिस हो गया, ये आपके पास ओरिजिन है, और ये आपके पास क्या है, पोजीशन एक्सिस है. ओके, अब आपके पास देखो स्टार्टिंग में क्या है, आपके पास जो टाइम है वो कैसे है, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड. तो हम यहाँ पर टाइम इंटरवल भी ऐसे ही ले लेते हैं. ये फर्स्ट हम ले लेते हैं 5 सेकेंड पे, जो आपका टाइम है हम इसकी यूनिट ले रहे हैं सेकेंड. ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10, नेक्स्ट 15, देन 20, 25 एंड सो ऑन. ऐसे आप यहाँ पर टाइम ले रहे हो, और जो आपके पास पोजीशन है वो किस में है, इस समय किलोमीटर्स में है. और ये कैसे है, 7, 14, 21 एक्सेट्रा. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक जो स्टार्ट करते हैं ये 7 किलोमीटर है, फिर उसके बाद ये 14 है, नेक्स्ट 21, 28, मतलब 7 किलोमीटर का आपका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है. तो स्टार्टिंग में देखो t इक्वल टू 0 पर आपकी पोजीशन क्या है, 0 है. तो हम यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर पोजीशन भी 0 है. तो फर्स्ट आपके पास ये कोऑर्डिनेट हो गया है. ओके, नेक्स्ट t इक्वल टू 5 सेकेंड जब था, 5th सेकेंड पर आपकी पोजीशन क्या है, 7 किलोमीटर. यानी कि जब आप 5 सेकेंड, 5th सेकेंड इधर देख रहे हो तो आपकी पोजीशन यहाँ पर 7 किलोमीटर है. सो दिस वन. ऐसे ही 10 सेकेंड पे पोजीशन कितनी है, 14 है. तो हमने 10 सेकेंड पे लिया, और इस तरीके से ये देखिए, ये आपके पास 10 और 14 से लाइंस जो है हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन जहां पे मिलती है वो आपके पास क्या हो गया है, कोऑर्डिनेट हो गया है. ओके, नेक्स्ट देखो आप 15 सेकेंड पे, 15 सेकेंड पे कितना है, 21 किलोमीटर.
तो जरा हम 21 किलोमीटर से पास कर देते हैं एक डॉटेड लाइन, और ये हॉरिजेंटल लाइन जो है जब इस वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पर कट करती है ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। हम इन चारों कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं आपस में। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो इस तरीके से ये देखिए ऐसे ये आपस में मिलेंगे, ये देखो। तो ये आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली है ना। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो जब भी आपके पास क्या होता है, इनिशियल पोजीशन 0 होती है इनिशियल टाइम पर, तो आपका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ का। और पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद अब हम नेक्स्ट फीचर लेते हैं किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो बच्चा एक बार आप सबको नोट कर लीजिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारे लिए, क्या कि जो भी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होती है इसमें वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि आप कितने टाइम इंटरवल पे चले जाओ, कितने ही टाइम पे चले जाओ, आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें एक एक्सिस तो हम ले लेते हैं टाइम, और ये आपका ओरिजिन, और जो नेक्स्ट एक्सिस हम लेते हैं यहाँ पर किसका ले लेते हैं, वेलोसिटी का ले लेते हैं। ओके, तो आपने क्या कहा कि वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, वो ये है, मतलब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं v है। तो हम चलो चेक करते हैं कि ग्राफ हमें कैसा मिलेगा। सो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने इनिशियल पोजीशन पर देखा तो भी हमारी वेलोसिटी क्या है, यही वैल्यू है, यानी कि फिक्स्ड है। क्लियर। उसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आ गए हैं, 5th सेकेंड पर हम आए हैं, तो 5th सेकेंड पर देखा हमने कि हमारी वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है। ऐसे अगर हम 5th सेकेंड के बजाय अगर हम यहाँ पर आते हैं सपोज एट 15th सेकेंड, ओके, तो भी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी यही है, मतलब चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये जो भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं इनको अगर हम मिलाए तो इनको मिलाने पर हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये आपके टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो आपका कंक्लूजन यहाँ पर होगा क्या, कि वेलोसिटी टाइम कर्व जब आप देखते हैं दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसी है, ये पैरेलल है। ओके, वहां पर तो क्या था, ओरिजिन से पास हो रही थी, बट दिस इज पैरेलल। और ये किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के तो पैरेलल है। और एक कॉन्सेप्ट और है बच्चे, क्या ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू में कि किसके पैरेलल है, किसके परपेंडिकुलर है। अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे इस लाइन के यहाँ पर क्या बन रहा है, ये टी बन रहा है, और जब टी बनता है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द विच एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया है। ओके, तो ये आपको ग्राफ मिल गया है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करें तो आप क्या लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जी आप tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा आप देखेंगे क्या, कि जो भी आपके पास कर्व है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका जो कर्व है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये इसके तो पैरेलल है, और जब पैरेलल होता है तो आपके पास कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। सो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि tan थीटा की वैल्यू 0 है, बिकॉज थीटा इज ऑल्सो 0। क्लियर हुआ। और जब आपने इसका स्लोप निकाला है, यानी कि आप एक तरीके से डिवाइड करोगे वेलोसिटी को किससे, टाइम से। सो आप उस कंडीशन में मेंशन क्या करेंगे कि दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और बच्चे वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट और मिल गया यहाँ पर क्या, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। अभी अभी ये भी हमने देखा था ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। वाई, बिकॉज दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द
हॉरिजेंटल एक्सिस एंड दैट इज टाइम एक्सिस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब स्लोप तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप यहाँ पर बताइए मुझे कि ये जो ग्राफ है इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वेलोसिटी की कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोचो भाई, ये इस टाइम एक्सिस के कहाँ है, अबव है। अबव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। सो आपके पास एक कॉन्सेप्ट और होगा कि अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से है कि ये टाइम और ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ये ऊपर बन रहा है, ओके, और एक कंडीशन हम जो लेंगे वो भी आपको बताऊंगी, तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज कर्व लाइज अबव द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के अबव है ये कर्व, इसलिए आपकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। बट अगर आप टाइम एक्सिस के बिलो में ये होता तो ऐसा ही तो होता है कि ये आपके पास ओरिजिन होता है तो इससे अपर वैल्यूज पॉजिटिव होती है और जो लोअर वैल्यूज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो अगर आपके पास इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर कैसी होगी, आपके पास नेगेटिव होगी। ओके बच्चा, सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि दिस कर्व रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी नेगेटिव। सो वेलोसिटी इज नेगेटिव as curve lies below the time axis। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे, समझ में आ रहा है ना? अब हम यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, और वो क्या कि देखो बच्चा, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, ये सपोज कर लीजिए, ये देख लीजिए कि ये जो आपके पास फाइनल आ रहा है ये कितने टाइम पर है। ओके, यहाँ पर तो है ही कुछ ना कुछ वैल्यूज, ये जो फाइनल आ रही है ये आपकी कितने टाइम पर है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो टाइम है वो कितना है, टी। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को। और ये जो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी है वो क्या है, वी है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से एक डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब टी टाइम पर आप वेलोसिटी देखते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिलती है। ओके, तो ये आपको जो शेप है वो किसकी तरह दिख रही है, एक रेक्टेंगल की तरह दिख रही है ना भाई। ये एक रेक्टेंगल आपको बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मैं इनको नेम दे देती हूँ, ये तो ओ पॉइंट तो है ही मेरे पास, इसको नेम दे देती हूँ मैं यहाँ पे ए, इसे बी और ये सी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये जितना भी एरिया कवर कर रहा है इसको कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है इसका एरिया क्या है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा अभी भी मैंने क्या बताया कि ये किसकी शेप है, एक रेक्टेंगल की। सो ये जो भी एरिया होगा वो किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी का आपके पास एरिया होगा। ओके, ओ ए बी सी का अगर एरिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो चलिए आप कैलकुलेट करो, लेंथ आपकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये ओ सी। ओके, ब्रेड्थ है आपके पास ये वाली डिस्टेंस, और ये कितनी है, ओ ए। ओ सी इज इक्वल टू टाइम, ओ ए दिस इज वी। तो आपके पास ये कितना मिला, वी टी। अच्छा बच्चे, वी टी, वी क्या होता है, वी इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमारे पास यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं कि अगर x है, यानी कि जो भी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है अगर t टाइम में है वो x है, तो आप यहाँ पर t से मल्टीप्लाई करोगे, सो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास क्या मिला, x मिला, यानी कि जो भी आपने एरिया कैलकुलेट किया इस ग्राफ का वो आपको किसके इक्वल मिला, x के इक्वल मिला। तो एक पॉइंट आपका ये हो जाता है, यहाँ पे आप इसे मेंशन करेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ enclosed by the curve with the time axis gives distance or displacement in टाइम t।
यानी कि टी टाइम में आपका पार्टिकल जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि आप यहाँ पर जो भी लेंथ है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो आपकी टाइम एक्सिस की है, और जो ब्रेड्थ है वो ये वाली वैल्यू, यानी कि आप जो भी आपके पास कर्व बन रहा है उसका आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। और फाइनली ये किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के। तो आप एक पॉइंट नोट कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि जब हम पोजीशन टाइम कर्व ले रहे थे तो वहां हमारा स्लोप किसके इक्वल आ रहा था? वेलोसिटी के। और जब हम वेलोसिटी टाइम कर्व लेते हैं तो हमारे पास स्लोप नहीं आता, क्योंकि स्लोप की वैल्यू तो क्या हो जाती है? यहाँ 0 हो जाती है। वाई? बिकॉज जो कर्व हमारे पास है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, और वो पैरेलल है किसके? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। सो यहाँ पे स्लोप तो 0 हो जाता है, बट लेकिन अगर हम वेलोसिटी और टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एरिया कैलकुलेट कर ले इन एक्सिस का, तो वो हमें किसके इक्वल हो जाता है? डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। सो फाइनली यूनिफॉर्म मोशन का आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।